तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या ये कहा जाए बॉलीवुड के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि खबरों के मुताबिक डॉन 3 ठप, क्रिश 4 बंद। जी हां, दो बड़ी फ्रेंचाइजीज, एक बजट के चलते और दूसरा फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच में जो वॉर शुरू हो गया है उसके चलते। मगर जैसे मैंने बताया दोस्तों, ये बॉलीवुड के लिए इसलिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि अगर हम पिछला कुछ इतिहास उस पर निगाह डालें तो आजकल फ्रेंचाइजीज ही काम कर रही हैं। गदर, बॉर्डर, ऐसे में अगर डॉन 3 नहीं बन पा रही है और क्रिश 4 पर ताला लग गया है तो यह अच्छी खबर तो है नहीं। और कारण अगर आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाने वाले हैं। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार में आज हम बात करने वाले हैं डॉन 3 और क्रिश 4 की, जो अब नहीं बन रही हैं। कम से कम अभी जो गतिरोध पैदा हो गया है, जो डिफरेंसेस सामने आए हैं, उसके चलते कहा जा सकता है कि ये फिल्में अगले 5 साल नहीं बनने वाली हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं डॉन 3 की। डॉन 3 में तो इस कदर विवाद बढ़ गया कि बॉलीवुड हंगामा की इस खबर के मुताबिक फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह से 40 करोड़ रुपए मांगे। हुआ यह दोस्तों कि डॉन 3 के बनने ना बनने पर पहले से ही सवाल खड़े हो रहे थे। याद कीजिएगा, जब डॉन 3 का ऐलान हुआ था तो किस तरह से शाहरुख खान के फैंस ने ट्रोल किया था फरहान अख्तर और रणवीर सिंह को। उन्होंने कहा था कि भाई, जिस फिल्म में शाहरुख खान हो वहां किसी और के आने की क्या हैसियत। हालांकि अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे लिए डॉन शाहरुख खान नहीं, मेरे लिए डॉन अमिताभ बच्चन है। जी हां, जब अमिताभ बच्चन कहते हैं ना कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अमिताभ बच्चन है। उसी तरह से जैसे देवदास की जब बात होगी तो दिलीप साहब की ही बात होगी। शाहरुख खान नो डाउट अच्छा काम किया, मगर मेरे लिए देवदास यानी दिलीप साहब, डॉन यानी अमिताभ बच्चन, वो एक अलग मुद्दा है बहस का। मगर इस वक्त हम बात कर रहे हैं डॉन 3 की। जैसे ही डॉन 3 से शाहरुख खान जुदा हुए, कंट्रोवर्सीज बढ़ गई। उसके बाद रणवीर सिंह की धुरंधर रिलीज होती है जो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देती है। उसके बाद खबर यह आती है कि डॉन के मेकर्स यानी एक्सेल और फरहान अख्तर फिर से उस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी लेना शुरू करते हैं। मगर तब तक रणवीर बहुत आगे बढ़ गए होते हैं और विवाद शुरू हो जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस पूरे मामले में कंट्रोवर्सी क्या है, दोनों पक्षों के बीच में प्रॉब्लम्स क्या हैं, रणवीर सिंह और फरहान अख्तर में क्या मतभेद थे। मतभेदों के चलते लंबी चौड़ी बैठकें भी हुई, मगर उन बैठकों का कुछ नहीं हुआ। और इंतजार कीजिएगा, मैं आपको बतलाऊंगा कि आखिर यश राज फिल्म्स ने क्रिश 4 से अपना हाथ क्यों खींच लिया। क्योंकि ऋतिक रोशन जो इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे, उन्होंने सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स के लिए 500 करोड़ का बिल थमा दिया था। सही सुना आपने, 500 करोड़ का बिल। उसके बाद यशराज फिल्म्स के हाथ पांव ठंडे हो गए और फिल्म जो है वो हो गई डब्बा। इसका मतलब यह नहीं कि फिल्म बंद हो गई है, ऋतिक रोशन अभी भी कोशिश कर रहे हैं, उसकी चर्चा कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले बात डॉन 3 की। सबसे पहले मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इस कंट्रोवर्सी को लेकर क्या बैठकें हुई और उन बैठकों में क्या हुआ बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक। बॉलीवुड हंगामा की ताजा रिपोर्ट ने इस पूरे मामले के पीछे की कहानी का खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस विवाद के चलते प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के साथ मिलकर 2 बंद कमरों में फरहान अख्तर ने मीटिंग्स की, जिनमें फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रभावशाली लोगों ने हिस्सा लिया। एक सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है, शुरुआत से ही यह साफ किया गया कि मकसद किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराना या निशाना बनाना नहीं था। चर्चा एक बड़े इंडस्ट्री मुद्दे पर केंद्रित थी। जब एक फिल्म की प्री प्रोडक्शन में भारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी हो और लीड एक्टर प्रोजेक्ट छोड़ दे तो फिल्म मेकर के पास क्या विकल्प बचते हैं। और दोस्तों, यहां तो एक्सेल प्रोडक्शन हाउस की बात को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने पैसे लगा दिए हैं, आपने एक इंसान को लेकर ढेरों अनाउंसमेंट कर दिए हैं, मगर वो व्यक्ति
हाथ खींच लेता है। मगर बड़ा सवाल, उस व्यक्ति ने हाथ क्यों खींचे? रणवीर सिंह ने इस प्रोजेक्ट से हाथ क्यों खींचे, यह सामने आ रहा है। बहरहाल मैं आपको बता दूं, बैठकों का दौर जारी रहा और बैठक के दूसरे दौर में द वन एंड ओनली आमिर खान भी शामिल हुए। मगर उन बैठकों का कोई परिणाम, कोई कंक्लूजन नहीं निकला। मगर यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जहां फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह से 40 करोड़ मांगे कि आपने जिस तरह से प्रोजेक्ट से बैक ऑफ कर लिया, वहीं रणवीर सिंह का क्या कहना है। मगर इससे पहले कि हम आपको बताएं कि रणवीर सिंह ने क्या कहा, रणवीर सिंह की बात से पहले कुछ और मीटिंग्स हुई और उन मीटिंग्स ने रणवीर की बात की जमीन तैयार की। गौर फरमाएं, अभी तक 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। पहली मीटिंग में साजिद नाडियाडवाला समेत कई वरिष्ठ प्रोड्यूसर्स मौजूद थे। इसमें रणवीर सिंह के बाहर होने की परिस्थितियों और प्री प्रोडक्शन के चरण में फिल्म के रुक जाने के प्रभावों पर चर्चा हुई। दूसरी मीटिंग ज्यादा डिटेल्ड थी, जिसमें आमिर खान, सिद्धार्थ रॉय कपूर, रमेश तौरानी, कुमार तौरानी सहित इंडस्ट्री के कई प्रमुख लोग शामिल थे। इस बैठक में सबसे पहले रणवीर की तरफ से अपना पक्ष रखा गया। तो चलिए रणवीर ने क्या कहा उस पर गौर फरमाया जाए। एक प्रोड्यूसर के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि रणवीर ने एक्सेल एंटरटेनमेंट पर प्रोफेशनल ना होने और डॉन 3 को फ्लोज पर ले जाने को लेकर गंभीर ना होने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि फरहान अख्तर के पास कभी भी बाउंड स्क्रिप्ट तैयार नहीं थी और एक एक्टर के तौर पर वे केवल पूरी तरह से विकसित स्क्रिप्ट के साथ काम करना पसंद करते हैं। सूत्र ने आगे बताया, रणवीर ने यह भी कहा कि फरहान स्क्रिप्ट पर फीडबैक लेने के लिए कभी खुले नहीं थे और कुछ खास सब प्लॉट्स को शामिल करने में उन्हें दिक्कत होती थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक्सेल ऋतिक रोशन को लाने की संभावना तलाश रहा था और धुरंधर की सफलता के बाद ही रणवीर के पास दोबारा पहुंचा ताकि उनकी मौजूदा लोकप्रियता का फायदा उठाया जा सके। तो यहां 3 चीजें सामने उभर कर आती हैं। पहली बात, रणवीर सिंह का जो आरोप है बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक कि फरहान अख्तर कभी भी बाउंड स्क्रिप्ट लेकर नहीं आए, यानी कि फिल्म की पूरी कहानी स्क्रिप्ट की शक्ल में। अब अगर यह बात सही है तो यह वाकई सीरियस प्रॉब्लम है दोस्तों, क्योंकि जब आप एक फिल्म बनाते हैं तो पूरी स्क्रिप्ट तैयार होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि आप एक बड़े फिल्म मेकर हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके पास डॉन जैसा ब्रांड है। इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि आप आंखें बंद करके फिल्म बनाएं। दूसरी बात, उनका यह कहना था कि फरहान अख्तर फीडबैक नहीं ले रहे थे, यानी कि फरहान अख्तर को आप कोई सिफारिश करें तो वो सुनने को तैयार नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म मेकिंग जो है ना वो टीम वर्क है और टीम वर्क में सबको सबकी सुननी चाहिए। और जैसा कि यह भी बताया जा रहा है कि जैसी धुरंधर हिट हुई उसके बाद ही डॉन के मेकर्स इस फिल्म को लेकर सीरियस हुए। तो कहीं ना कहीं रणवीर भी अपनी बात रख रहे हैं और बातों बातों में उन्होंने ऋतिक रोशन का जिक्र किया, यानी कि डॉन के मेकर्स बार बार यह कह रहे थे कि हम फिल्म में ऋतिक रोशन को ले आएंगे, यानी कि रणवीर को बाहर करके ऋतिक को लाया जा सकता है। इसके अलावा याद कीजिएगा, डॉन 3 को लेकर एक और अफवाह आई थी। अफवाह यह आई थी कि शाहरुख खान ने कहा था कि मैं डॉन 3 में शामिल हो सकता हूं बशर्ते एटली उसे डायरेक्ट करें। एटली सामने आए थे और उन्होंने साफ कर दिया था कि डॉन 3 से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब यह कि डॉन 3 पर अब भी शाहरुख खान की छाया पड़ी हुई है और वो लगातार किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में पड़ती रहती है। बहरहाल ऋतिक को लेकर भी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि अब खबर आ रही है कि यश राज फिल्म्स ने क्रिश 4 से अपना हाथ खींच लिया है। क्यों? क्योंकि ऋतिक रोशन ने सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स का 500 करोड़ का बिल पेश किया था। यह भी बताया जा रहा था कि इस फिल्म को 1000 करोड़ रुपए में बनाया जाना चाहिए था, यानी कि फिल्म का बजट 1000 करोड़ होता। यशराज फिल्म्स के हाथ पांव कांप गए। उन्हें लगा कि भैया इतना ज्यादा पैसा हम क्यों लगाएंगे। अब यहां पर कई प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं दोस्तों। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि आज से 13 साल पहले क्रिश 3 आई थी, मगर पिछले 13 सालों में जो इंडियन ऑडियंस है ना, उसने मार्वल, डीसी, इसके तमाम सुपर हीरोज को देखा है, एवेंजर्स को देखा है, आयरन मैन को देखा है, कैप्टन अमेरिका को देखा है, बैटमैन, सुपरमैन, सबको देखा है।
और यह मत भूलिए, इंटीरियर्स में यह अंग्रेजी फिल्में हिंदी में डब होकर आती हैं, लिहाजा इन्हें पता है स्पेशल इफेक्ट्स क्या होता है। तो मेरा सवाल भैया, अगर ऋतिक रोशन 500 करोड़ की मांग कर रहे हैं स्पेशल इफेक्ट्स के लिए, तो इसमें क्या गड़बड़ है? भैया, अगर आप सुपर हीरो पर फिल्म बना रहे हैं तो 1000 करोड़ रुपए तो लगेंगे ही, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो मार्वल की मूवीज देख रहा है, वो एवेंजर्स को देख रहा है, सुपरमैन और बैटमैन को देख रहा है। आपको क्या लगता है कि आपके थके हुए स्पेशल इफेक्ट्स देखने वो सिनेमा हॉल में आएगा? वो सिनेमा हॉल पहुंचेगा और अगर उसे वहां थर्ड रेट स्पेशल इफेक्ट्स दिखाई देंगे तो वो फिल्म क्यों देखेगा? इसलिए अगर यशराज फिल्म्स एक बिजनेस हाउस की तरह, यानी कि कहीं ना कहीं एक व्यापारी की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि यशराज फिल्म्स ने 2 कारणों से फिल्म में पैसा नहीं लगाया। पहला, आपको याद होगा, रजनीकांत की रोबो आई थी, उसके बाद रोबो का पार्ट 2 आया था। बताया जाता है कि उसने सिर्फ 691 करोड़ की कमाई की थी, यानी कि रोबो भी एक सुपर हीरो की फिल्म थी, मगर उसने बहुत ज्यादा कमाई नहीं की थी। 691 करोड़ ज्यादा लगता है, मगर कम से कम 1000 करोड़ की तो उम्मीद की जानी चाहिए, कम से कम जब रजनीकांत फिल्म में हो। एक तो ये। दूसरा, यशराज फिल्म्स की एक फिल्म आई थी वॉर 2। वॉर 2 बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। अब यशराज फिल्म्स को लगा कि भाई वॉर 2 तो चली नहीं, तो भाई हम फिर ऐसे में क्रिश 4 में पैसा क्यों लगाएं? असली कारण यही है दोस्तों। जैसे मैंने कहा ना, यशराज फिल्म्स जो है ना, वो दुकान में बैठे बनिया के तौर पर बर्ताव कर रहे हैं। अगर आपको सुपर हीरो फिल्म बनानी है तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, अगर वॉर 2 सुपर डुपर हिट हो जाती, अगर उसने 1000 करोड़ रुपए कमा लिए होते ना, तो यशराज फिल्म्स क्रिश 4 में 1000 करोड़ भी लगा देती। क्योंकि द होल थिंग इज दैट कि भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब चूंकि वॉर 2 फ्लॉप गई, इसके अलावा ऋतिक रोशन की पिछली कुछ फिल्मों ने कोई बहुत शानदार बिजनेस नहीं किया, यही वजह है कि यशराज फिल्म्स ने उनकी क्रिश 4 में ज्यादा पैसा नहीं लगाया। मगर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, क्रिश जो है ना, वो एक खालिस इंडियन सुपर हीरो है, लिहाजा अगर आप उन पर फिल्म बनाएंगे तो पैसा लगेगा। और सबसे बड़ी बात, ऋतिक रोशन खुद इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे, वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। मगर जाहिर सी बात है, जब उनका प्रोडक्शन हाउस आनाकानी करेगा, कॉस्ट कटिंग करेगा, छुटभैयापना करेगा, तो फिल्म का डब्बा होना तो तय है। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, बॉलीवुड के लिए 2 झटके हैं, ना डॉन 3 बन रही है और ना क्रिश 4। तो एक तरह से कहा जा सकता है, भाई जिस ब्रांड के साथ शाहरुख खान जुड़ जाएं, उस ब्रांड से इतर आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तो विवाद तो पैदा होंगे, कंट्रोवर्सीज तो पैदा होंगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।